दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ मार्केट में निवेश करने का मौका ढूंढ रहे हैं तो तैयार हो जाए। जल्द ही मार्केट में आ रहा है सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल, तारीखें और जरूरी बातें आसान हिंदी में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओपन डेट, यह आईपीओ 24 जुलाई 2026 को खुलेगा। क्लोज डेट, आप इसमें 28 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का आवंटन 29 जुलाई 2026 को तय किया जाएगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, असफल निवेशकों का रिफंड और सफल निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर 30 जुलाई 2026 तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट, ये शेयर बाजार में 31 जुलाई 2026 को लिस्ट होगा। प्राइस बैंड, इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 123 रुपए से 133 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज, रिटेल निवेशकों के लिए इसका लॉट साइज 1000 शेयरों का होगा। इसका मतलब है कि आपको कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ एक फ्रेश इश्यू है जिसका कुल साइज 82.43 करोड़ रुपए है। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर। इश्यू टाइप, बुक बिल्ड इश्यू। लिस्टिंग, ये कंपनी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम है। शेयर रिजर्वेशन कोटा, क्यूआईबी कोटा 50% नी एचएनआई कोटा 15% रिटेल कोटा 35%। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के फंडामेंटल देखना बेहद जरूरी है। आइए नजर डालते हैं सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स के वित्तीय आंकड़ों पर। आंकड़े करोड़ रुपए में है। असेट्स, कंपनी की कुल संपत्ति साल 2023 के 105.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 214.09 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू साल 2023 में 16.93 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर 44.85 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के मुनाफे में शानदार उछाल देखने को मिला है। साल 2024 में जहां मुनाफा मात्र 0.97 करोड़ रुपए था, वहीं 31 मार्च 2026 तक ये बढ़कर सीधा 19.10 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ भी लगातार बढ़कर 72.83 करोड़ रुपए 31 मार्च 2026 तक हो गई है। टोटल बोरोइंग, कर्ज 31 मार्च 2026 तक कंपनी पर कुल कर्ज 65.07 करोड़ रुपए का। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। आइए जानते हैं इसके मुख्य उद्देश्य। लखनऊ स्नो पार्क और एफईसी फेक को सेटअप करने के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 26.11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अथरापल्ली थीम पार्क का विस्तार, केरल स्थित हमारे मौजूदा अतिरपल्ली थीम पार्क के अपग्रेडेशन और विस्तार के लिए 15.13 करोड़ रुपए का उपयोग होगा। कर्ज चुकाना, कंपनी द्वारा लिए गए कुछ कर्जों का आंशिक या पूरा भुगतान प्रीपेमेंट किया जाएगा। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य, इसके अलावा बचे हुए फंड का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, वित्तीय आंकड़ों के लिहाज से कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स लिमिटेड असल में क्या काम करती है और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और यह ISO 9001/2015 प्रमाणित एक इंटीग्रेटेड एम्यूजमेंट डेस्टिनेशन ऑपरेटर है। ये कंपनी केरल के त्रिशूर में लगभग 17.38 एकड़ में फैले मशहूर अतिरपल्ली थीम पार्क का मालिकाना हक रखती है और उसे ऑपरेट करती है। इस पार्क में एम्यूजमेंट कम वाटर पार्क, एक इंडो स्नो पार्क और एक इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट शामिल है। इसके अलावा कंपनी झारखंड में जमशेदपुर स्नो पार्क भी चलाती है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नया स्नो पार्क और फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर फेक विकसित कर रही है। राइड्स और रेस्टोरेंट, कंपनी के अथरापल्ली थीम पार्क में 41 लो से हाई थ्रिल राइड्स, 3 रेस्टोरेंट जिसमें अथरापल्ली वाटरफॉल के पास स्थित रेस्टोरेंट भी शामिल है और 8 कमरों वाला सिल्वरस्टॉर्म रिजॉर्ट, कॉन्फ्रेंस सुविधाएं और मनोरंजन के साधन मौजूद हैं। स्नोस्टॉर्म ये केरल का पहला इंडो स्नो पार्क चलाती है, जिसका नाम स्नोस्टॉर्म है। ये करीब 10,000 वर्ग फीट में फैला है और इसे -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मेंटेन किया जाता है। आगामी प्रोजेक्ट्स, कंपनी अपने अथरापल्ली प्रोजेक्ट में 1.2 किलोमीटर का राउंड ट्रिप एरियल केबल कार सिस्टम ला रही है, जो फिस्कल 2027 की दूसरी तिमाही में चालू होने की उम्मीद है। साथ ही 25 नई एम्यूजमेंट राइड्स और वाटर स्लाइड्स भी जोड़ी जा रही है। केयर रिपोर्ट के मुताबिक यह क्षेत्र का पहला ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बनने जा रहा है जो पर्यटकों को केबल कार की सुविधा देगा। कमाई के जरिए कंपनी को टिकट बिक्री, फूड एंड बेवरेज, मर्चेंडाइज बिक्री, रिजॉर्ट बुकिंग और प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इवेंट से कमाई होती है। विजिटर फुटफॉल, विजिटर्स फिस्कल 2026 में कंपनी को 6.71 लाख विजिटर्स मिले, जबकि फिस्कल 2025 में यह आंकड़ा 5.14 लाख और फिस्कल 2024 में 4.24 लाख था। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अथरापल्ली थीम पार्क में 16.09 लाख से ज्यादा दर्शक आ चुके हैं। स्नो पार्क और नई राइड्स आने की वजह से विजिटर्स की संख्या और एवरेज टिकट वैल्यू दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रमोटर्स और टीम, इस बिजनेस को शालीमर आई और के जलील के जालल लीड करते हैं, जिन्हें अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री में 2.5 दशक 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी के पास सेल्स, मार्केटिंग और नए प्रोजेक्ट संभालने के लिए 46 कर्मचारियों की इन हाउस टीम है। तो दोस्तों, ये थी सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स के बिजनेस की पूरी कहानी। मनोरंजन और टूरिज्म सेक्टर की यह कंपनी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें।
दोस्तों, किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वह अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले कैसी है। आइए नजर डालते हैं सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स के पीयर कंपैरिजन पर। सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स, इसका रेवेन्यू 43.58 करोड़ रुपए है। इसका पी रेशियो 11.48 है। इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ 30.98% है, जो काफी शानदार माना जाता है। वंडरला हॉलिडेज, इसका रेवेन्यू 518.77 करोड़ रुपए है, पी रेशियो 36.65 है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 4.64% है। इमागी वर्ल्ड, अ मैजिक वर्ल्ड, इसका रेवेन्यू 373.85 करोड़ रुपए है, पी रेशियो बहुत ज्यादा यानी 4701.00 है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ मात्र 0.05% है। निक्को पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, निक्को पार्क्स और रिजॉर्ट्स, इसका रेवेन्यू 66.34 करोड़ रुपए है, पी रेशियो NA है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10.74% है। फेस वैल्यू सिल्वरस्टॉर्म, वंडरला और इमागी वर्ल्ड की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है, जबकि निक्को पार्क्स की फेस वैल्यू 1 रुपया है। EPS एप्स, सिल्वरस्टॉर्म का बेसिक EPS 12.59 और डाइल्यूटेड EPS 11.59 है। NAV, नव पर शेयर, सिल्वरस्टॉर्म का नव 44 रुपए और 20 पैसे है, जबकि वंडरला का नव 283 रुपए और 20 पैसे है। दोस्तों, पीयर कंपैरिजन के मामले में सिल्वरस्टॉर्म का रिटर्न ऑन नेट वर्थ और पी रेशियो काफी आकर्षक नजर आ रहा है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाने से पहले उसके नफे नुकसान को समझना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स और रिजॉर्ट्स आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप सही फैसला ले सकें। पॉजिटिव पॉइंट्स, शानदार वित्तीय ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 2023 के 16.93 करोड़ रुपए से बढ़कर फ्री 2026 में 44.85 करोड़ रुपए हो गया है और इसी दौरान प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बेहतर रिटर्न ऑन नेट वर्थ, कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ 30.98% है, जो इसके पीयर ग्रुप जैसे वंडरला और इमागी वर्ल्ड के मुकाबले काफी बेहतर और मजबूत माना जाता है। आकर्षक पी रेशियो, अट्रैक्टिव पे रेशियो, इस कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 11.48 है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से निवेशकों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। अनुभवी प्रमोटर्स, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, कंपनी को प्रमोट करने वाले शालिमरे आई और पी के जलील के पास अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री का 2.5 दशक 25 साल से अधिक का लंबा अनुभव है। विजिटर्स में लगातार बढ़ोतरी, पिछले कुछ सालों में पार्क में आने वाले दर्शकों फुटफॉल्स की संख्या लगातार बढ़ी है, जो बिजनेस की डिमांड को दिखाता है। नेगेटिव रिस्क फैक्टर्स, बढ़ता हुआ कर्ज, इंक्रीजिंग बोरोइंग्स। कंपनी पर कुल कर्ज 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 65.07 करोड़ रुपए हो गया है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। SME IPO जोखिम, यह एक BSE SME IPO है जिसमें लिक्विडिटी, तरलता मेन बोर्ड शेयरों के मुकाबले कम होती है और इसमें उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है। बड़ा लॉट साइज, लार्ज लॉट साइज, रिटेल निवेशकों के लिए इसका लॉट साइज 1000 शेयरों का है, जिसके कारण इसमें शुरुआती निवेश राशि काफी ज्यादा 1 लाख से ऊपर हो जाती है। सीजनल बिजनेस, सीजनल इंपैक्ट, अम्यूजमेंट पार्क और टूरिज्म सेक्टर काफी हद तक मौसम, छुट्टियों और छुट्टियों के सीजन पर निर्भर करते हैं, जिससे कमाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे सिल्वरस्टॉर्म पार्क्स आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान रहे, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।